औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे सऊदी अरब के बारे में, जहाँ पर मुसलमानों ने आलम इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मौजूद हैं। हुज़ूर नबी अकरम का रोज़ा अक़दस भी मदीना मुनव्वरा के अंदर जलवा अफरोज़ है। हज़रात मोहतरम, आपके इल्म में है कि सऊदी अरब रकबे के एतबार से अपने इर्द गिर्द के ममालिक से बहुत बड़ा मुल्क है। 2.15 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर उसका इलाका है और उसकी आबादी जो है वो 33.7 मिलियन है, यानी 3 करोड़ 37 लाख के करीब उसकी आबादी है। और फिर जो दुनिया की आबादी का 0.45% वहाँ लोग आबाद हैं। वसी सहराओं का मुल्क है, शहर भी आबाद हैं। और आपके इल्म में होगा कि किंग अब्दुल्ला ने मौजूदा बादशाह से पहले, जो बादशाह सलामत थे उनका नाम किंग अब्दुल्ला था, उसने 2011-12 में नाइफ को अपना वली अहद मुकर्रर किया था। जब 2015 में किंग अब्दुल्ला का इंतकाल होता है तो क्राउन प्रिंस की बजाय सलमान बिन अब्दुल अजीज वहां के बादशाह मुकर्रर होते हैं। उस बादशाह ने, सलमान बिन अब्दुल अजीज ने, मोहम्मद बिन नाइफ को अपना वली अहद मुकर्रर किया, यानी 2015 के अंदर। और फिर 2017 के अंदर जब हालात उसके लिए साजगार हुए मौजूदा बादशाह के लिए और पूरी तरह वो सब सऊदीया पर काबज या मुतसर्रफ हो गया, सारे जुमला अख्तियारात वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, उसका फर्जंद अर्जमंद मोहम्मद सलमान भी जवान हो गया, उसके अंदर भी इक़्तिदार की हवस पैदा हुई। तो फिर सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को मोहम्मद बिन नाइफ की जगह अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। और आपको फिर अच्छी तरह याद है कि 6 मार्च 2020 को मोहम्मद बिन सलमान, जो तमाम जुमला अख्तियारात का मालिक है, कुल्ली इक़्तिदार उसके कब्जा कुदरत के अंदर है, तमाम फोर्सेस का वो इंचार्ज है, दाखिली और खारजी मामलात पर पूरी तरह अबूर रखता है, बासलाहियत है, ज़हीन है, हरीसे इक़्तिदार भी है, सऊदी अरब को एक जदीद रियासत की शक्ल देना चाहता है, चाहे उसकी बुनियाद उसे सेकुलरिज्म पर उठानी चाहिए। उसने 6 मार्च 2020 को, और आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि सऊदी अरब की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, यानी जो उसका जीडीपी है, उसका 17%, 17% सऊदी शहजादे और शहजादियों को मिलता है, यानी उसके तमाम शहजादे अरबपति हैं। तो फिर सऊदी प्रिंस ने, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, की ख्वाहिश ये थी कि एक तो माल और दौलत इकट्ठा कर लिया जाए, एक मोहम्मद बिन नाइफ को कैद बंद कर दिया जाए। उसी वक्त तमाम सऊदी शहजादों से उन्होंने दौलत वसूल की अरबों के हिसाब के एतबार से, और फिर मोहम्मद बिन नाइफ को भी कैद तन्हाई में रखा गया। डॉक्टर से मिलने की इजाजत नहीं है, वकला से मिलने की इजाजत नहीं है। और इस तरह उस सऊदी शहजादे के, जो मोहम्मद बिन सलमान को किसी सूरत में भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, उसे कभी भी खतरा अपने इक़्तिदार के लिए हो सकता है, मोहम्मद बिन नाइफ को कैदोबंद की तन्हाई में रखा गया। डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, वकला नहीं पहुंच सकती, उसका खानदान उस तक नहीं पहुंच सकता। तो यूं महसूस हो रहा था कि शायद मोहम्मद बिन सलमान मोहम्मद बिन नाइफ को ही अपना हसूल इक़्तिदार में एक रुकावट समझता हो। आज दुनिया भर के अखबारात में ये तुंदो तेज खबरें जारी हो रही हैं, जिसमें न्यूज ब्रेक है, जिसमें मिडल ईस्ट आई है, जिसमें गार्डियन है, जिसने ये लिखा है कि मोहम्मद बिन सलमान के हाथों मोहम्मद बिन नाइफ की जान को खतरा है, वकला को नहीं मिलने दी जा रहा है। यूट्यूब पर आप देख लें, किसी भी सोशल मीडिया पर देख लें, ये सऊदी अरब में होने वाली इक़्तिदार की कशमकश जारी है। चूंकि मौजूदा बादशाह जो है, वो सलमान बादशाह जो है, वो उम्र के आखिरी हिस्से में है। कभी भी ऐसी खबर आ सकती है कि नए शहजादे को सदर बादशाह बनना पड़े। तो इन हालात में हम ये बात कहते हैं कि अब हमें ये दुआ करनी चाहिए कि सऊदी अरब में जो इंतकाली इक़्तिदार है वो पुरअमन हो सके। दोनों शहजादों में बुनियादी सोच का फर्क है। मोहम्मद बिन नाइफ इस्लामी कुव्वतों के करीब है, मुआशरे के अंदर इस्लामी शरीयत के नफाज का दाई है, मुल्क को पुरानी डगर पर ही चलाना चाहता है, जो इस्लामी निज़ाम के करीब तर डगर है। जो मोहम्मद बिन सलमान है, ये जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक पहले इसने एक न्यूमान सिटी बनाई, जिस पर
500 अरब डॉलर लग रहे हैं। वो दुनिया का जदीद तरीन मुल्क होगा जिसका सारा निज़ाम ऑटोमेटिक निज़ाम होगा, दुनिया की जदीद तरीन क्लबें होंगी। वो निज़ाम जो बैरूत में किसी दौर में था, ये आज भी यूरोप के ममालिक के अंदर मौजूद है। सियाहों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब के शहज़ादा ये समझता है कि हम जो हमारे जो रवायती आमदन के ज़राए हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लिहाजा आमदन बढ़ाने के लिए वो दुनिया के अंदर एक जदीद फ़लसफ़े की बुनियाद पर, अपने सेकुलर बुनियादों पर, दहरियत की बुनियादों पर, लादीनियत की बुनियादों पर वो अपनी स्टेट को बनाना चाहता है। उसमें को रुकावट समझता है। और आपके इल्म है, जब से डेमोक्रेट फाते हुए हैं अमेरिका के अंदर, तो मोहम्मद बिन सलमान को ज़्यादा ख़तरात लाक हो गए हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के ज़्यादा तल्लुकात रिपब्लिकन के साथ थे, ट्रम्प के फर्जंद के साथ थे, और फिर दुनिया में सबसे बड़ा असले का खरीदार भी चूंकि सऊदी अरब मुल्क है, वो अपना असला तो जमा करता है लेकिन फाइटिंग फोर्स नहीं जमा करता। इसलिए उसे खतरा दरपेश है कि जियो बाइडन की आमद से शायद मेरे लिए बादशाह बनने के खतरात बढ़ जाएं और मोहम्मद बिन नाइफ को अमेरिका अपनी ताकत से बैरून मुल्क ले जाए, इन सऊदियों से उसकी जान बख्शी कराए और कोई ऐसा मौका मुयस्सर है। आपको याद है खशूदगी जो एक जर्नलिस्ट था, उसके हवाले से भी मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका की एक अदालत से वारंट जारी हुए हैं। अब वो गिरफ्तारी के भी वारंट हो सकते हैं। इन खदशात के पेश नज़र मोहम्मद बिन सलमान को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर बिन मोहम्मद बिन नाइफ की अगर खिदमत करते हैं, उसे यहाँ से उड़ा के ले जाते हैं, तो उसके इक़्तिदार को शदीद ख़तरा होगा। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि सऊदी अरब एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो, मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बने या मोहम्मद बिन नाइफ बादशाह बने, वहाँ अमन व सुकून हो। वो मुआशरा जो हमारे लिए मिसाली मुआशरा बनना चाहिए था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में एक इस्लामी स्टेट बनना चाहिए था। आज हमारी बदबख्ती बदकिस्मती ये है कि वो एक सेकुलर स्टेट बन रहा है। वो भारत से भी मिसाइल खरीदना चाहता है, इसराइल के करीब आ रहा है। सऊदी अरब के शहंशाह ने कुवैत से भी अपने तल्लुकात बनाने शुरू किए हैं। तुर्की के साथ भी वो नरम गोशा रखता है ताकि ईरान के खिलाफ या दुनिया भर की जो अमेरिका के खिलाफ कुव्वतें हैं उनके लिए सहारा बन सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी भी खारजा पॉलिसी को, हमारे भी सऊदी अरब से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारी खारजा पॉलिसी अंदाज से आगे बढ़नी चाहिए कि हम भी अपने तल्लुकात को सऊदी अरब से बेहतर कर सकें। वाखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।